Okay, this one, right? Take care. Okay, so इस पे आते हैं. Let's try to understand with this example. And it's very important to understand. कुछ भी समझ में ना आए बोल देना उस वक्त ही. Because this is very important problem for the interviews at least. देखो, I'm having this array. इसको array की तरह समझो अभी के लिए. This array is going to store all the elements जो मैं traverse कर चुका हूँ right side में. ठीक है अब तक. And I'm traversing my array in this order. ठीक है. क्योंकि for each element मेरा next letter हमेशा right में होगा. That's why I'm traversing in this from right to left. पहला चीज क्लियर है. Why I'm traversing from right to left? Because for each element, my answer will be on the right side. So when I will come to 3, मैंने सारे एलिमेंट ट्रैवर्स कर चुके होंगे उससे पहले के. फर्स्ट थिंग फर्स्ट. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर ट्रैवर्सल फॉर द. ओके, फॉर द लास्ट एलिमेंट आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी -1. मैंने 6 को ट्रैवर्स कर लिया और मैं 6 को भी इंसर्ट कर दिया अपने एरे में. नाउ लेट्स कम टू 1. इन माय एरे देयर इज ओनली वन एलिमेंट 6. मतलब मैंने अभी तक 6 ही ट्रैवर्स किया एंड इट इज ग्रेटर देन 1. इट मींस दैट 6 is next greater of 1. Yes, मैंने इसको स्टोर कर लिया. Now I have traveled 1 also, so I will store it. Okay. Now let's go to next element. इस पे आते हैं. I have two elements stored, 1 and 6. Let's come to first element 1. क्या 1 2 से बड़ा है? No. So 1 cannot be next greater element. क्या 6 2 से बड़ा है? क्या 6 2 से बड़ा है? Yes. So 6 will be next greater element. मैं स्क्रीन शेयर हो रहा है? Fine. 6 will be next greater element. Okay. This array was storing जितने भी मैंने एलिमेंट्स ट्रैवर्स कर चुका हूँ. मैं 2 को ट्रैवर्स कर लिया. I will store 2 here. Now let me ask a question. कि if I am having 2 here, is there any sense of storing 1? मतलब स्टोर कर सकते, there is no problem in that. But is there any sense? Let me ask you. Let me prove you why not. Or let me prove you why there is no sense. Let's come to next element, 0. If you notice, there are two elements. There, all the three elements are greater than 0. Sorry, there are only two elements that is greater than 0. My bad. Sorry. क्या था? हाँ, sorry, my bad. Let's come to next element, 0. All the three elements are greater than 0. But notice करना तुम लोग ध्यान से. Even first element is greater than 0, second element is also, and third element is also. अभी अगर ये now this second element cannot be next greater of 0. Only first element will be next greater of 0. क्यों? बताता हूँ. This element is 1, this element is 2. 2 1 से बड़ा है. तो अगर 1 किसी से बड़ा होगा, लाइक 0, 0 के लिए 1 भी बड़ा है, 0 के लिए 2 भी बड़ा है. बट 2 is more near to 0. 1 is not more near to 0. 1 0 से दूर है एंड 2 0 के पास है. सो अगर मेरे पास, इफ आई एम हैविंग 2 इन दिस array, there is no need of storing 1. क्योंकि भाई अगर किसी एलिमेंट से बड़ा, अगर मतलब नेक्स्ट लेटर तो पास वाला होना चाहिए ना. दैट्स व्हाई देयर इज नो नीड ऑफ स्टोरिंग 1. तो मैं यहाँ से लेट्स कम बैक टू 2. जब मैं 2 पे था, वापस आता, जब मैं 2 पे था मेरा आंसर 6 था. नाउ बिफोर स्टोरिंग 2, आई विल चेक विच एलिमेंट इज स्मॉलर देन 2. लाइक 1 2 से छोटा है, सो आई विल रिमूव इट. क्योंकि देयर इज नो प्रॉफिट ऑफ स्टोरिंग 1. रिमूव कर दिया. लेट्स कम टू 6. 6 2 से बड़ा है. नाउ वी कैन नॉट रिमूव 6. क्यों? पॉसिबिलिटी है कि 6 किसी का नेक्स्ट लेटर हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल 5. उसको रहने देते हैं. नाउ आफ्टर डूइंग ऑल द ऑपरेशंस, आई विल इंसर्ट 2 हियर. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट एलिमेंट, 0. कौन कौन से? फर्स्ट एलिमेंट ही बड़ा हो गया,
सो आंसर विल बी 2. आई विल स्टोर 0. अब तुम लोगों बोलोगे भैया आपने डिलीट क्यों नहीं किया पिछली बार की तरह, क्योंकि कोई भी एलिमेंट 0 से छोटा नहीं है. ठीक है. अब तुम बोलोगे भैया कि 2, ये आंसर्स हो सकते हैं. क्यों हो सकते हैं? 0 के लिए 2 बड़ा है फॉर द 0. सो इट इज पॉसिबल दैट दीज एलिमेंट्स कैन बी आंसर्स. सो मैंने स्टोर कर लिया. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट एलिमेंट 3. 3 पे आता है. माई एलिमेंट स्टोर आर 10. नाउ एलिमेंट स्टोर आर 0 2 6. पहले 0 पे आता है. 0 3 से बड़ा है क्या? नहीं. तो ये आंसर नहीं होगा. जब 3 यहाँ पे मिल गया है, तो 0 किसी का आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर 0 किसी का आंसर होगा उससे पहले अपने पास 3 है, देन 3 विल बी द आंसर. सो रिमूव 0. लेट्स गो टू नेक्स्ट एलिमेंट. नेक्स्ट एलिमेंट इज 2. नाउ अगेन 2 इज स्मॉलर देन 3. इट मीन्स दैट अगर 2 किसी का आंसर होगा, 3 तो उससे पहले ही है, 3 आंसर हो जाएगा उसका. सो लेट्स रिमूव 2. नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट एलिमेंट 6. This 6 is small, this 6 is greater than 3. It means that 6 is the only answer, 6 is the only element left, so 6 will be the only answer. मैं स्टोर कर लिया. Now let's store 3. अब 3 पे आ जाते हैं, 3 को स्टोर करते हैं बिकॉज वी आर मूविंग टू नेक्स्ट एलिमेंट 5. अगेन सेम थिंग. 5 3 से बड़ा है, रिमूव इट. नेक्स्ट एलिमेंट 6. अगेन 5 6 से छोटा है, 6 इज ग्रेटर देन 5. 6 5 को स्टोर कर लिया. नेक्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट अपने को मिल गया जो कि 0 से बड़ा है, स्टोर इट. दैट्स इट. दिस इज माय फाइनल आंसर. इफ यू नोटिस, हमेशा एवरी टाइम माय दिस एरे आई वाज ओनली एक्सेसिंग द टॉप एलिमेंट. हमेशा टॉप एलिमेंट जिससे कि मैं 3 पे था, जिसमें भी 5 पे था, माय एलिमेंट्स वर 3 6. इफ यू नोटिस, मैं एलिमेंट हमेशा पहला वाला एलिमेंट कंपेयर करता था इसके साथ, एंड देन आई डिसाइड किसको रिमूव करना है कि नहीं करना है. रिमूव कर दिया, देन आई वाज मूविंग टू नेक्स्ट एलिमेंट. एंड इफ यू नोटिस, द एलिमेंट विच इज ऑन द, जैसे यहाँ पे था 2, जैसे कि ये था 0 2 6, ये 6 यहाँ का है, ये 2 यहाँ का है, ये 0 वहाँ का है. इट मीन्स दैट द एलिमेंट विच इज इंसर्टेड इन द वेरी लास्ट, 0 सबसे हमने लास्ट में ऐड किया, इज एट द बिगनिंग. सिमिलरली उससे पहले हमने 2 इंसर्ट किया था, 2 इज इन द सेकंड, और 1 को हमने सबसे 6 को हमने सबसे पहले इंसर्ट किया था, दैट्स व्हाई 6 इन द लास्ट. सो कौन सा प्रिंसिपल याद आ रहा है? लास्ट इन फर्स्ट टर्म, दैट्स व्हाई स्टैक. अभी अप्रोच वापस समझाता हूँ मैं. ठीक है. इसके बाद भी समझ नहीं आएगा तो बताना. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद द डाटा स्ट्रक्चर इटसेल्फ. ठीक है. अप्रोच सिंपल सा है. वी आर गोइंग टू हैव अ स्टैक which will store only possible answers, जो आंसर्स हमारे पॉसिबल हो सकते हैं अब तक का. And what I'm going to do, I'm going to traverse from the right to left, and I'm going to store the elements here. For the first element आंसर भी -1 और -6 को डायरेक्टली स्टोर कर दिया स्टैक के अंदर. I will come to next element and I will compare with the top element. Top element is 6, this element is 1. Now 1 is smaller than 6 और 6 is greater than 1. So इसका आंसर होगा 6. Now I am storing 1. Whenever I'm getting the answer for this element, मैं उसको स्टैक में पुश कर दूँगा. Because it is always possible that this number can be answer of any of the numbers. It is possible. Now I will go to next element 2. Again, I will compare the top element. Top element is 1, current element is 2. It means that 1 is not answer for 2 because 1 is smaller than 2. जब 1 2 का ही आंसर नहीं है और 2 बड़ा है 1 से, इट मीन्स दैट 1 इधर में से किसका भी आंसर नहीं होगा. सो देयर इज नो वे, देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्टोरिंग दिस वन. पॉप कर दिया. नाउ अगेन कंपेयरिंग 6, 2 is smaller than 6, 6 is greater than 2, मतलब 6 is the answer for this. स्टोर का आंसर लिख दिया, स्टोर 6. इसको यहाँ पे करते हैं 7. लेट मी राइट 7. ओके. नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट एलिमेंट. टॉप एलिमेंट इज 2, दिस एलिमेंट इज 0. टॉप एलिमेंट ही बड़ा हो गया, सो आंसर इज दिस. स्टोर कर दिया 0. लेट्स गो टू नेक्स्ट एलिमेंट 3. टॉप एलिमेंट इज स्मॉलर देन 3. क्या करूँ बताओ? यू गाइस से व्हाट शुड आई डू? Now top element is smaller than current element. What should I do? This
pop, because this is not the answer. Pop कर दिया. Again, top element is smaller than current element. What should I do? Pop. Again, now 6 is greater than 3, means 6 is the answer. Traverse कर लिया, put 3 here. Let's come to 7. Top element is greater than, top element is smaller than 7. Pop. Top element is smaller than 6, smaller than 7. Again pop. Now my stack is empty. इसका मतलब इधर के कोई भी एलिमेंट्स नहीं है जो कि 7 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर हो सकते हैं. इफ योर स्टैक इज एम्प्टी, इट मींस देयर आर नो एलिमेंट्स व्हिच कैन बी ग्रेटर देन 7, जो कि हमें दिख रहा है. सो -1 एंड 7 को पुश कर दिया. लेट्स कम टू 0. टॉप एलिमेंट इज ग्रेटर देन 0, 7, 0 को पुश कर दिया. अगर तुम लोगों ने ध्यान से नोटिस किया था इसमें, माई स्टैक इज ऑलवेज डिक्रीजिंग इन नेचर. देखो अभी 7 0, उससे पहले वाला केस क्या था? 6 2 0 डिक्रीजिंग. उससे पहले वाला केस था 6 1 डिक्रीजिंग. उससे पहले वाला केस. आई होप इट इज क्लियर नाउ. सबको समझ में आ गया अप्रोच? लेट्स कोर इट, क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट टू कोर. एंड इवन इसके बाद ही समझ नहीं आता, देन वी कैन हैव अ डिस्कशन. Stack of n st, which this stack will store all the elements that are decreasing in nature. For I want to make an array of n size. मैंने एक array बनाया n size का. इनिशियली सबका आंसर -1 कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है. इनिशियली लेट्स से यार मत ही करते हैं, नहीं करते हैं. आंसर ऑफ लास्ट एलिमेंट n-1 इज इक्वल टू -1, और मैंने इसको स्टैक में पुश कर दिया, ठीक है. st डॉट पुश array of n-1. Now I am going to traverse from the last, I is equal to n-2, ठीक है. I greater than equals to 0, I minus minus. मैंने क्या बोला? I will compare that element with all the elements in the stack. So जब तक while true, समझना भी, समझना. अगर stack if st dot top is greater than array of I, कौन ज्वाइन किया? Now if st dot top is greater than array of I, like here, मेरा stack का top element क्या है? If we think about this, अभी हम 2 पे थे. मैं this top element is smaller than 2, right? Let's say यहाँ पे 3 भी होता है and 3 6. Let's say it was 3 and 6. मैं 2 element is मेरे top stack का top element 3 है. This element, this top element is greater than 2, मतलब यही आंसर हो जाएगा. There is no need to go 6. अगर ऐसा केस है, if stack का top element ही मिल गया अपने को, so what I will do? I will have answer of I is equal to st dot top. और मैं तुम लोग को बोला था जैसे ही मिल जाएगा उस एलिमेंट को स्टैक में पुश कर देना है. st dot push array of I. else if let's say ये वाला केस, let's say 1 और 6 होता, okay. For this 2, स्टैक का टॉप एलिमेंट 1 है. इज इट पॉसिबल कि 1 इसका नेक्स्ट ग्रेटर हो? नो, राइट. अगर 1 इसका नेक्स्ट ग्रेटर नहीं है तो इज देयर एनी सेंस टू स्टोर इट इन स्टैक? नहीं. सो एल्स इफ st डॉट टॉप इज लेस देन इक्वल्स टू array ऑफ I, तो st डॉट पॉप कर दो, उसको रिमूव ही कर दो, और तब तक रिमूव करते रहो. लाइक लेट्स से मेरे पास ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं, 5 4 3, लेट्स से 1, ऐसा कुछ होता, ठीक है. लेट्स से 1, और ये एलिमेंट लेट्स से 8 होता. लेट्स से अभी इमेजिन करो. नाउ 1 कैन नॉट बी आंसर, पॉप कर दो. 3 कैन नॉट बी आंसर, पॉप कर दो. तब तक पॉप करते रहो जब तक वो एलिमेंट मुझसे बड़ा ना मिल जाए. सो वही चीज, वन सेकंड व्यू लेफ्ट का तो कोई आया था, विजय, ओके विजय जॉन. सो लॉजिकली जो मैंने लिखा है,
इसको मैं और करेक्टली लिखता हूँ, लेट मी राइट इट मोर करेक्टली इसी चीज़ को। वाइल एस टी डॉट साइज एंड एस टी डॉट टॉप इज, अभी जो मैंने बोला, जब तक स्टैक का टॉप एलिमेंट अपने को छोटा मिलता रहे तब तक पॉप करते रहो। समझ में? जब तक स्टैक का टॉप एलिमेंट अपने को छोटा मिलता रहे करंट एलिमेंट से, उसको पॉप करते रहो। जैसे तुम्हें मिला नहीं, जैसे तुम्हें, जैसे कि यहाँ पे ये वाला केस था, मेरा यहाँ पे एलिमेंट डेटा और स्टैक में ऐसे एलिमेंट्स 1 3 4, तो पॉप करते रहो क्योंकि ये एलिमेंट्स आंसर हो ही नहीं सकते। लेट्स से ये एलिमेंट 9 है, जैसे तुम्हें स्टैक का टॉप एलिमेंट 8 से बड़ा मिला, स्टॉप दे, वहाँ रुक जाओ। वहाँ रुक गया मैं, मतलब ये रूप चलेगा नहीं। मेरा आंसर क्या होगा? अगर स्टैक का साइज है, इफ एस टी डॉट साइज अगर है तो स्टैक का टॉप एलिमेंट है, आंसर ऑफ आई इज इक्वल टू एस टी डॉट टॉप। अगर नहीं है स्टैक, अगर स्टैक एम्प्टी हो गया, याद है पुराना वाला केस समझाता भी, आंसर इज इक्वल टू -1। प्रोसेस करने के बाद पुश दैट एलिमेंट इनटू माय स्टैक, दैट्स इट, एंड दिस इज योर रिजल्ट। जो मैं तुम लोग को बताया वही क्यों, कि जब तक स्टैक का टॉप एलिमेंट मेरे करंट एलिमेंट से, ओके विल फिगर आउट क्या है, क्या गलत हुआ। जब तक मैं स्टैक का टॉप एलिमेंट करंट एलिमेंट से छोटा इक्वल है, रिमूव करते रहो। इसके बाद ऑब्वियस सी बात है, वही एलिमेंट बचेगा जो कि स्टैक से, जो कि टॉप में वही एलिमेंट बचेगा जो कि करंट एलिमेंट से बड़ा है। इफ एस टी डॉट साइज अगर बचता है कोई एलिमेंट तो मेरा टॉप वाला ही आंसर है, अगर नहीं बचता तो मेरा -1 आंसर है, दैट्स इट। एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन मैंने कुछ इशू किया क्या? इफ एल्स कहीं सेमी कॉलन, लाइन नंबर 9, ओके, कंपाइल रन, सबमिट, एंड आई होप इट इज करेक्ट क्योंकि क्या ही था सवाल में, ठीक करेक्ट होगा। यू गाइस टेल मी व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इट। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? हाउ मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग इट इज बिग ऑफ एन स्क्वायर बिकॉज ऑफ 2 लूप्स, एक लूप यहाँ पे, एक लूप यहाँ पे। हाउ मेनी ऑफ यू थिंकिंग दैट इट इज बिग ऑफ एन स्क्वायर, ये बताओ। मैं तो देता हूँ, पहला ऑप्शन है बिग ऑफ एन स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन इज बिग ऑफ एन लॉग एन, थर्ड ऑप्शन इज बिग ऑफ एन, डी ऑप्शन इज हमें नहीं पता। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू गोज विद ऑप्शन ए, हाउ मेनी ऑफ यू थिंकिंग इट इज ऑप्शन ए, हैंड रेस कर सकते हो, बोल भी सकते हो। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू गोज विद ऑप्शन सी, जस्ट करण ओनली, ओके, व्हाट अबाउट अदर्स, व्हाट अबाउट यू, काना, महेश बाबू, दिव्या, वृंदा, सलवा, रस्त्या, ऑप्शन सी, नो वन, ओके, जस्ट करण। हाउ मेनी ऑफ यू गो विद ऑप्शन डी, हमें नहीं पता। आई गेस इस पे तो हैंड रेज आना चाहिए भाई आप लोग का। ठीक है, देखो, ध्यान समझो। इफ यू नोटिस, स्टैक में हर एक एलिमेंट एक ही बार इंसर्ट हो रहा था और एक ही बार इरेज हो रहा था। जैसे कि ये वाला केस था, अगर हम ये ले, मैंने पहले 6 इंसर्ट किया, देन मैंने 1 इंसर्ट किया। जब मैं 8 पे आया, व्हेन आई केम टू 8, 1 विल बी पॉप्ड, 6 विल बी पॉप्ड। इफ यू नोटिस, मैं हर एक एलिमेंट को एक बार इंसर्ट करूँ, एक बार पॉप करूँ, तो क्या आगे जब हम ट्रैवर्स करेंगे, क्या 1 और 6 कंट्रीब्यूट करेगा? कभी भी नहीं, क्योंकि स्टैक में है ही नहीं है। बिकॉज ऑफ 8 दे आर पॉप्ड। देखो, मैं उसको पॉप कर दूँ, मैं उसको कभी इंसर्ट नहीं किया 1 और 6 को वापस से। इट मीन्स दैट ईच एलिमेंट इज गोइंग टू बी कंट्रीब्यूटिंग, इज गोइंग टू बी इंसर्टेड वंस एंड डिलीटेड वंस। तो हर एक एलिमेंट के पास 2 ही ऑपरेशन हो रहा है, दैट्स इट। अगर मैं सबको डिलीट और इंसर्ट कर रहा हूँ सपोज, तो 2n, ये लूप n बार चल रहा है और ये एलिमेंट्स हर बार इंसर्ट, एक बार इंसर्ट हो रहा है, एक बार इरेज हो रहा है, दैट्स इट। तो बिग ऑफ एन इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इट, सो ऑप्शन सी इज द आंसर। इसमें किसी को डाउट है व्हाई इट इज बिग ऑफ एन, व्हाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ एन? इसमें किसी को डाउट है? नो वन। प्लस था, हाँ, क्या समझ में नहीं आता, पूछो। बिग ऑफ एन क्यों है? रेट, ओके, ध्यान समझो। ये
एन का लूप चल रहा है, ठीक है, बिग ऑफ एन का लूप चल रहा है ना। तो क्वेश्चन है कि अगर तुम नोटिस करो ये लूप में क्या कर रहे हैं हम लोग, व्हाट वी आर डूइंग इन दिस लूप, ये बताओ। इस लूप में हम एलिमेंट्स डिलीट कर रहे हैं। लाइक वी वर हैविंग 8, लाइक फॉर दिस 8 वी वर हैविंग 6 एंड 1 इन दिस स्टैक। जब मैं 8 पे आया तो जब तक मुझे एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस लूप, जब तक मुझे एलिमेंट्स एरे ऑफ आई जो करंट एलिमेंट है छोटे मिलते रहेंगे तब तक मैं डिलीट करता रहूँगा। 1 इज स्मॉलर देन 8 डिलीटेड, 6 स्मॉलर देन 8 डिलीटेड। तो ये 1 और 6 एक बार इंसर्ट हुए थे, अब डिलीट हो गए। सो माई स्टैक विल बी लाइक दिस, और मैं बाद में इसका आंसर आएगा -1 एंड आई विल इंसर्ट 8। आगे जब मैं कभी भी ट्रैवर्स करूंगा, इज देन कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 एंड 6, क्या 1 और 6 के कारण मुझे मतलब आइटरेट करना पड़ जाता है? नो। सो इफ यू नोटिस, इफ आई कम टू 0, मेरा आंसर बिग ऑफ 1 में निकल गया, टॉप एलिमेंट। सो हर एक एलिमेंट एक ही बार डिलीट हो रहा है, एक ही बार इंसर्ट हो रहा है। तो तुम हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ ऑपरेशंस में देखो, नंबर ऑफ लूप्स में नहीं। सो ईच एलिमेंट इज इंसर्टेड ओनली वंस एंड डिलीटेड ओनली वंस। दैट्स हर एक एलिमेंट के लिए 2 ऑपरेशंस हो रहे हैं, और ये फॉर लूप चल रहा है n बार। सो 2 into n, दैट्स बिग ऑफ एन, एट फर्स्ट बिग ऑफ एन। अब समझ में आया? ओके, फाइन। आई गेस किसी को सवाल में डाउट है क्या? क्वेश्चन पहले भी एक दो सवाल और करेंगे, फिर एंड करेंगे क्लास को। अभी टाइम आई गेस हो गया, बट फिर भी हम लोग सवाल करेंगे एक और। इसमें किसी को डाउट है अभी भी? किसी को भी पूछ सकते हो अभी। ऑर्डर सेट से भी नहीं कर सकते, बिकॉज इन ऑर्डर सेट इट डज नॉट नो द काउंट ऑफ दैट, ठीक है। हाँ, तो उससे हो जाएगा। नहीं, उससे भी नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि लेट मी टेल यू व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल। नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट्स यू आर आस्किंग, राइट? लेट्स से 6 2 8 3 1। जब तुम 8 पे आओगे, your set is having 2 and 6. When you come to 8, you will delete 2, right? But for 1, 2 is contributing in the answer. ठीक है, लोअर बाउंड नहीं मिला सब। लेट्स से यहाँ पे 9 और लेट्स से 11, लेट्स से तुम्हारे पास 2 9 11 है, एंड यू गॉट लोअर बाउंड हियर। फाइन, नेक्स्ट। There is no operations of adding this। तुम बोलोगे भैया व्हाट आई विल डू st डॉट इन, माइनस से लोअर बाउंड का जो आइटरेटर है वो कर दूंगा, मुझे मिल जाएगा, राइट? दिस इज व्हाट यू आर सजेस्टिंग, राइट? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। मैं तुम लोग को बताता, वाइल डूइंग आई टी प्लस प्लस तुम नेक्स्ट एलिमेंट पे जाते हो, बट इट्स नॉट एक्चुअली इंक्रीजिंग बाय 1। सो इट इज इम्प्लीमेंटेड और डेड ब्लैक को तुम्हें डिस्टेंस कभी नहीं मिलता। तुम्हें एक आइटरेटर और 2 आइटरेटर के बीच में डिस्टेंस कभी नहीं मिलेगा। यू विल, अगर तुम्हारे एक आइटरेटर यहाँ पे है एंड एक आइटरेटर यहाँ पे है, एंड इफ यू डू zt माइनस आई टी इक्वल्स टू, अगर तुम 3 एक्सपेक्ट कर रहे हो, देन इट इज रॉन्ग, तुम्हें नहीं मिलेगा। देयर इज वन नोन एज पीबीडीएस इन सी++, पॉलिसी बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर्स। वो किसी और क्लास में पढ़ेंगे, बिकॉज इट इज वन ऑफ द एडवांस टॉपिक, ठीक है। अरे पूछा नहीं आता, और ये इंटरव्यू अलाउ भी नहीं करता इसको, टू बी ऑनेस्ट, यूज़ करना। अच्छा, और किसी को डाउट है? पहले पूछ लेता हूँ, एनीवन हैविंग एनी डाउट? इसमें नहीं है तो आगे बढ़ें। नहीं है? नाउ लेट्स मूव टू अनदर प्रॉब्लम, प्रीवियस क्रेटर। ओके, नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू गाइस। ओके, नॉट दिस वन। लेट्स डू प्रीवियस नेक्स्ट स्मॉल एलिमेंट, आई गेस इसका तो होगा। लेट्स से वी हैव cardiology practice. Now I'm sharing one of the problem in the chat. I'm expecting this from you guys, कि तुम लोग ये कर लोगे। रीड करो इसको। इट्स एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम हम लोग पिछले वाले सवाल में
नेक्स्ट ग्रेटर निकाले थे, इसमें नेक्स्ट स्मॉलर निकालना है, कुछ नहीं है। इन दिस वी नीड टू कैलकुलेट नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट। ठीक है, थोड़ा सोचो, थिंक अबाउट इट। अच्छा मुझे ऑनेस्टली बताओ, ठीक है, बाकी तो रहो, मुझे ऑनेस्टली बताओ कि किस किस को वो सवाल समझ में आया था, जो भी हमने अभी सवाल किया नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, किस किस को समझ में आया ऑनेस्टली, या किस किस को नहीं आया, किस किस को नहीं आया ये बताओ मुझे, वो इंपॉर्टेंट है। महेश बाबू तुम्हें समझ में आया, दिव्या, सलवा, कहना तुम लोग को समझ में आया वो सवाल, वो अप्रोच? हाँ, ठीक है, कहना समझ में आया नहीं आया ये बताओ, तुमने हैंड रेस किया, नहीं आया क्या? फाइन, देखो तुम्हें पूछना है तो तुम्हें रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा यार, ऐसा नहीं होगा कि तुम, मैं अंतर्यामी हूँ, तुम्हें जान लो तुम क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते। ठीक है, ये करो। इट्स 26, आई विल गिव टाइम टू 28, क्योंकि कुछ ही नहीं है इसमें अब तो, एंड आई वांट द आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि कैसे करोगे इसको। बताओ कैसे करोगे इसको, पुलस्त्या तुम बताओ कैसे करोगे, वर्बली बताओ, कोई लॉजिक है मन में, कैसे करोगे इसको पुलस्त्या? सलवा तुम्हारे मन में कोई लॉजिक है? हिंट एग्जैक्ट रेप्लिका भाई, प्रीवियस वन तो एग्जैक्ट रेप्लिका। एनी लॉजिक हियर? We can traverse from the left side, okay? Next. Okay, start. Okay, तुमने 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, एक सेकंड, क्या हो गया? ओके, स्टैक, ओके, यू विल ट्रैवर्स ऑन द लेफ्ट साइड, तुमने 4 को स्टोर किया स्टैक में। नेक्स्ट, आगे। नो यार। ओके, वो ब्रूट फोर्स आता है, ब्रूट फोर्स हो गया, ब्रूट फोर्स सबको पता है। यानी ऑप्टिमल अप्रोच जो हमने अभी डिस्कस किया उसको लेके कोई अप्रोच है? बिग ऑफ एन स्क्वायर सिंग, राइट? ओके, वी गॉट इट, बट देखो किसी और को आया कुछ बताता हूँ मैं भी, किसी और को अप्रोच आया, दिव्या, दिव्या बृंदा, तुम लोग को अप्रोच नहीं है? ओके, जशकरण, व्हाट अबाउट यू? आ गया होगा, राइट? हाँ, ठीक है, फाइन। अभी सुनो ध्यान से, सब लोग ध्यान सुनो, सलवा यू ऑल्सो लिसन प्रॉपर्ली। अच्छा तुम मुझे पिछले वाले साल का लॉजिक बताओ, पिछले वाले साल का लॉजिक हमने क्या समझा था, कि हम लोग पीछे से एलिमेंट को ट्रैवर्स कर रहे हैं और हम लोग एलिमेंट्स को स्टैक में सेट करें, जो कि पॉसिबल आंसर है। देखो अभी इसमें अपने करना है स्मॉलर से, पिछले में था ग्रेटर, तो पिछले में जब ग्रेटर था तो मैं 6 3 ऐसे स्टोर कर रहा था, राइट? अगर कोई छोटा एलिमेंट था तभी पुश कर रहा था, वन एलिमेंट को पॉप कर रहा था। इसमें भी हम लोग सेम करेंगे, इसमें आप उल्टा करेंगे, इसमें अपने को नेक्स्ट मतलब इमीडिएट स्मॉलर चाहिए, स्मॉलर एलिमेंट। तो क्या करूँगा, आई विल गो फ्रॉम द लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट के लिए -1, आई विल इंसर्ट दैट एलिमेंट इन स्टैक, आई विल गो टू 5। अभी मुझे स्मॉलर एलिमेंट चाहिए, नेक्स्ट स्मॉलर। तो हम लोग पिछले एलिमेंट में जब स्मॉलर एलिमेंट आ रहा था स्टैक में, हम उसको रिमूव कर रहे थे टॉप से। अगर आप लेट सॉल्व इट फॉर नेक्स्ट ग्रेटर, अगर हम उसको नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट की तरह सॉल्व करें, सो लाइक हमें नेक्स्ट ग्रेटर निकालना है सपोज 5 के लिए, 3 आंसर नहीं है, 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5, सो हम लोग उसको पॉप कर देते। बट यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट स्मॉलर चाहिए, तो 3 इसका आंसर है। सो इस बार क्या करेंगे, इधर हम इस स्टैक में छोटे से बड़े एलिमेंट स्टोर करेंगे। सो 3 इज द आंसर फॉर दिस, उसको स्टैक में स्टोर करेंगे, 5 इंसर्ट करेंगे, 5 वाले पुश कर दिया, अभी गो टू नेक्स्ट एलिमेंट। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट एलिमेंट,
वन। फाइव इज ग्रेटर देन वन, मतलब फाइव वन से बड़ा है, फाइव वन से छोटा नहीं, अपने को छोटा एलिमेंट चाहिए। सो फाइव कैन नॉट बी आंसर, रिमूव कर दिया। नेक्स्ट एलिमेंट इज थ्री, थ्री इज अगेन ग्रेटर देन वन, सो थ्री कैन नॉट बी आंसर, रिमूव कर दिया। और कोई एलिमेंट नहीं बचा, तो माइनस वन फॉर दिस, और वन को इंसर्ट कर दिया। लेट्स गो टू नेक्स्ट एलिमेंट टू। स्टैक का टॉप एलिमेंट इज स्मॉलर देन टू, मतलब ये आंसर है, पुश कर दिया। लेट्स कम टू नेक्स्ट एलिमेंट फोर। स्टैक का टॉप एलिमेंट स्मॉलर देन फोर है, लिख दिया। That's it. इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, वापस लाता हूँ, जो एग्जैक्ट पिछला साल का वही था। पिछले साल में हम लोग एलिमेंट्स को छोटे ऑर्डर में पुश कर रहे थे, इस बार हम लोग एलिमेंट्स को बड़े ऑर्डर में पुश कर रहे हैं। ठीक? कि भाई लेट मी टेक अ बिगर एग्जांपल, लेट्स टॉक अबाउट दिस एग्जांपल। फाइव, सिक्स, टू, थ्री, वन, सेवन, ठीक है। माइनस वन इसके लिए, और इसको मैंने स्टैक में स्टोर कर दिया। लेट्स गो टू वन, नेक्स्ट एलिमेंट। क्या सेवन कैन बी आंसर ऑफ दिस वन? नो, पॉप इट, कोई एलिमेंट नहीं, सो माइनस वन, और वन को मैंने पुश कर दिया इसके अंदर। लेट्स गो टू नेक्स्ट एलिमेंट थ्री। कैन थ्री बी द आंसर ऑफ दिस? यस, थ्री कैन बी आंसर ऑफ दिस। सॉरी, कैन वन, क्या वन इसका आंसर है? हाँ, क्योंकि वन छोटा है थ्री से, दिस वन इज स्मॉलर देन थ्री, तो वन इसका आंसर है। सो वन इज द आंसर ऑफ थ्री, तो मैंने थ्री को पुश कर दिया। थ्री को क्यों पुश किया? तुम बोलोगे भैया थ्री को क्यों पुश किया? थ्री को इसलिए पुश किया कि भाई थ्री इज पॉसिबल कि वो नेक्स्ट स्मॉलर को किसी का, लेट्स से यहाँ पे फोर होता, फोर का नेक्स्ट स्मॉलर थ्री हो सकता है, राइट? जैसे मैंने थ्री को पुश कर दिया। नोटिस को ध्यान से, योर स्टैक इज इंक्रीजिंग इन ऑर्डर। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट एलिमेंट टू। स्टैक का टॉप एलिमेंट इज थ्री, दैट इज ग्रेटर देन टू, मीन्स थ्री कैन नॉट बी आंसर ऑफ टू, बिकॉज हमें छोटा एलिमेंट चाहिए। रिमूव, रिमूव थ्री। मैं थ्री को रिमूव इसलिए किया बिकॉज यहाँ पे छोटा एलिमेंट है। अगर थ्री सपोज किसी का आंसर है, देन भाई उससे पहले तो टू आ गया है, तो टू आंसर हो जाएगा उसका। दैट्स अ रिमूव थ्री, थ्री को रिमूव कर दिया। अगेन स्टैक का टॉप एलिमेंट इज वन, करंट एलिमेंट इज टू, वन इज स्मॉलर देन टू, इट मीन्स वन इज आंसर ऑफ दिस, और मैंने इंसर्ट कर दिया टू। लेट्स गो टू नेक्स्ट एलिमेंट सिक्स। स्टैक का टॉप एलिमेंट इज टू, करंट एलिमेंट इज सिक्स, अगेन टू स्मॉलर देन सिक्स, लेट्स पुश कर दिया। लेट्स गो टू नेक्स्ट एलिमेंट फाइव। अगेन स्टैक का टॉप एलिमेंट इज सिक्स, करंट एलिमेंट इज फाइव। बताओ, तुम बताओ, सलवा तुम बताओ, व्हाट शुड वी डू? करंट एलिमेंट इज फाइव, स्टैक का टॉप एलिमेंट इज सिक्स, व्हाट शुड वी डू? ओके, रिमूव कर दिया। अगेन स्टैक का टॉप एलिमेंट इज टू, इट इज टू, इट इज फाइव, सो आंसर इज टू। एग्जैक्टली, समझ में आया अभी? Great. जब भी डाउट हो पूछो यार तुम लोग, ठीक है? सबको समझ में आया? कुछ नहीं करेंगे, जो पुराना वाला कोड था वही छापेंगे, लेकिन मैं कुछ नहीं करूँगा, पुराना वाले कोड में ही जाऊँगा। और हम लोग पिछली बार कैसे पॉप कर रहे थे? ऐसे पॉप कर रहे थे ना, ऐसा उल्टा डाल दें कंडीशन, दैट्स इट। हम लोग पॉप कब करें? जब वो मैच टाइप का टॉप एलिमेंट बड़ा है करंट एलिमेंट से, दैट्स इट। लेट्स कंपाइल एंड रन इट। हाँ, क्या हुआ भाई? अच्छा, अपने को प्रिंट करना है क्या? आई थिंक अपने को प्रिंट करना है, राइट? अच्छा, वी हैव टू प्रिंट इट। अच्छा, वी हैव टू अपडेट द एरे इटसेल्फ। सो आखिर में एरे अपडेट कर लेंगे। लेट मी अपडेट माय एरे हियर, फॉर इंट i is equal to 0, i less than n, i plus plus, एरे ऑफ i is equal to answer i, दैट्स इट। अपडेट करना था अपने को, रिटर्न नहीं करना था। मेरे पास आंसर, इन माय आंसर एरे आई एम हैविंग द आंसर, सो मैंने एरे ऑफ i को अपडेट कर दिया इसमें सॉल्व था। एंड आई होप everyone is able to understand this thing. My answer is, अच्छा 801 के लिए its correct output is -1801. If stack dot
टॉप इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एरिया ऑफ 5, तो पॉप कर दो यार, क्या दिक्कत है इसमें. बट माई आंसर इज हैविंग its correct output is -1 and my answer is having 801. Why my answer is having 801? Hmm. Hmm. क्या गलती कर दिया भाई मैंने? What do you think? What I've done wrong? यार इसके लिए तो 801 आएगा ना. सही तो है. इसके लिए तो 801 आएगा ही आएगा. इस साल में क्या बोला गया है? For each element, check whether right adjacent not on the immediate next position is smaller. If next element is smaller, update the current index to that element. Oh, एक्चुअली ठीक है, सवाल अलग था, मैं बैड, बट ठीक है, जो हम लोगों ने सवाल सुना तो उसके हिसाब से क्या ही है. सवाल में हो रहा था कि उसको अपडेट कर दो उस वक्त ही और फिर से कंपेयर करो, ऐसा था. बट फाइन. आई होप एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दीज टू प्रॉब्लम्स. तो क्लास को एक्सटेंड करेगा 15-20 मिनट, तुम लोग के पास टाइम है तो. और दो सवाल करने था मुझे. एक्सटेंड करें सवाल को? और बताओ, क्लास एक्सटेंड करें अभी? नाउ ग्रेट. दो थोड़ा सा और वेट करना बिकॉज आई वांट टू डिस्कस सम मोर प्रॉब्लम्स. ये सवाल करते हैं. ओके, दिस माइट फील डिफिकल्ट बट या इट इज़ वेरी नाइस. नेक्स्ट क्रिटिकल एलिमेंट जो अभी हमने किया इज द सेम प्रॉब्लम, बट नाउ वी आर गिवन अ सर्कुलर इंटीजर एरे. ये तुम लोग को बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछा जाएगा. वी आर गिवन अ सर्कुलर एरे. तो समझाता हूँ व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर एरे. पहले ही समझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कुलर एरे एंड देन वी विल स्टार्ट एंड आई विल टेल यू द ट्रिक फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ सर्कुलर एरे. Circular array, by circular array you understand, let's say you are having an array 1 3 6 2. ये normal array, ठीक है, it's a normal array. But if someone tells you hey this is circular array, अभी के लिए for this one इसका कोई previous element है क्या? नहीं है. For this two का कोई next element है क्या? नहीं है. But when you make it circular array तो ये कुछ ऐसे दिखेगा. अरे यार सर्कुलर नहीं बने, ठीक है, ऐसे. वन, कितने ब्लॉक्स है? 4 ब्लॉक्स है. आई एम हैविंग 1 3 6 2. क्या 1 का प्रीवियस एलिमेंट है क्या? 2. क्या 2 का कोई नेक्स्ट एलिमेंट है क्या? 1. सो दिस इज सर्कुलर है, दिस इज नॉर्मल है. अब हम सर्कुलर, वी डोंट हैव एनी डाटा स्ट्रक्चर राइट, सर्कुलर है एंड वी कैन नॉट स्टोर एनी इन दिस सर्कुलर फैशन. तो भाई सिंपल सा मतलब है, व्हेनेवर यू आर टोल्ड सर्कुलर है, इट मींस दैट लास्ट के बाद वाले सारे एलिमेंट्स इस ऑर्डर में. लाइक फॉर 2 लास्ट एलिमेंट इज 1, फॉर 2 नेक्स्ट एलिमेंट इज 1, 1 connects 3, 3 connects 6, 6 connects 2, 2 connects 1 again. It is never ending array. Same goes with 1. 1 का previous element is 2, उसका previous 6, उसका previous 3, उसका previous 1 back. It is never ending array. I hope तुम लोग को circular array समझ में आ गया. So you are given a circular array and you want to find the next greater element. अब सोचो आप कैसे करोगे. अब थोड़ा सा ट्रिकी हो गया यहाँ पे मामला. सवाल समझ में आ गया ना तुम लोग को, क्या है सवाल? अब सवाल में ट्रिक ये आ गया कि भाई लेट मी टेक एन एग्जांपल. ये ले ले क्या 1 2 1. नहीं ये नहीं लेते, बकवास एग्जांपल है. ये लेते, लेट्स टेक दिस एग्जांपल. लेट्स टेक दिस 1 2 3 4 3. फॉर दिस थ्री इफ यू नोटिस, अगर नॉर्मल एरे होता है, इफ इट इज नॉर्मल एरे, इसका कोई नेक्स्ट एलिमेंट है ही नहीं. बट फॉर दिस थ्री इसका नेक्स्ट 1, इसका नेक्स्ट 2, इसका नेक्स्ट 3, इसका नेक्स्ट 4. फॉर दिस थ्री आंसर इज 4. देखो आंसर 4 हो गया. समझ में आया? भाई इसका आंसर तो अगर नॉर्मल एरे होता तो उसका आंसर माइनस होता बिकॉज दिस नो एलिमेंट. कोई एलिमेंट ही नहीं है.
अब समझ में आ गया कि भाई पीछे से भी आ सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप सोचो कैसे करोगे। लेट्स से तुम बोलोगे भैया एक काम करूंगा, मैं प्रीवियस डेटा में निकाल लूंगा, मतलब प्रीवियस जस्ट पास भाई। जरूरी नहीं, अगर फोर लेट्स से यहाँ पे होता फोर वन टू थ्री फोर थ्री, फॉर दिस थ्री लेट्स से इट इज फाइव, फॉर दिस थ्री ये फोर होता नेक्स्ट लेटर, फाइव नहीं होता, बिकॉज थ्री का नेक्स्ट ये वाला फोर है। सो आई होप तुम लोग को सवाल समझ में आ रहा है क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है। एंड नहीं आया तो पूछ लो, अब पूछो कोई डाउट हो तो। सवाल सबको समझ में आ गया क्या? जशकरण, दिव्या, बृंदा, प्लस्त्या, कान्हा, everyone is able to understand, right? Great. Nasta, what about you? समझ में आया सवाल? ट्राई करो। अगर तुम लोग ये सवाल कर लोगे देन टू बी ऑनेस्ट यू आर परफेक्ट इन स्टैक, नो वन कैन बीट यू, एंड इवन यू कैन क्रैक इंटरव्यूज ऑफ स्टैक इजीली। And I'm extending time because okay, I don't want to extend topic, right? And we are lacking some time, right? हमें तो बहुत regret करना है। That's all. क्या चल रही है? Last schedule. इंटरफेस चल रही है। व्हाट्सएप नहीं नहीं, इंस्टाग्राम पे समझ। किसी को अप्रोच आया क्या? ये बताओ, बहुत टाइम दे दिया मैं तुम लोग को। किसी को अप्रोच आया क्या? एनीवन हैविंग एनी अप्रोचेस? नो वन। जस्ट व्हाट अबाउट यू भाई? बताओ, तुम बताओ। आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। हर बार अपेंड करोगे? मैं तो समझा नहीं कैसे। हम्म, ठीक है। हाँ हाँ। ओके। एंड इसके बाद फॉर द फर्स्ट फाइव एलिमेंट्स तुम्हारा आंसर दैट इज आंसर, राइट? दैट्स करेक्ट। एग्जैक्टली 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 सही है, बहुत सही है। एग्जैक्टली यही अप्रोच भी होता है सर्कुलर एरे को सॉल्व करने का। डबल द साइज ऑफ एरे एंड स्टार्टिंग एलिमेंट्स को लास्ट में प्रिंट कर दिया। एंड तुमने थ्री वाला मिस कर दिया, बट ऑलवेज डबल दिस इज अ एंड कॉपी दैट एरे अगेन, ठीक है? हमेशा सही करते हैं, ठीक है? सही अप्रोच है। तो इसके लिए तो बैठ रहा है, बट ठीक है। अच्छा रुको, तुम्हें एक सवाल देता हूँ मैं, वन सेकंड गाइस। एक मस्त सवाल था स्टार्ट का। आई वाज गोइंग थ्रू वन प्रॉब्लम, राइट? एंड this is nice. You can try it for now. ट्राई कर सकते हो अभी के लिए। मतलब बनेगा नहीं अगर तुमने कभी, आई एम एक्सपेक्टिंग कि ना बने। देखते हैं। अच्छा चलो डिस्कस करते हैं इसको। हाँ, समझना भी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझा रहा हूँ जो मैं। इट इज़ हेल्पफुल फॉर ऑल द सर्कुलर एरे प्रॉब्लम्स। लेट्स टेक एन एरे वन फाइव टू थ्री फोर, नॉट फोर इट्स, ठीक है? लेट्स ओके, तुम लोग बताओ व्हाट इज आंसर फॉर ईच एलिमेंट। फॉर वन व्हाट इज नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट? बताओ इसके लिए क्या होगा?
एंड सब एंड कंसिडर दैट दिस इज सर्कुलर एरे, बताओ इसके लिए क्या होगा? इसके लिए 5 होगा। फॉर 5, बताओ 5 के लिए क्या होगा? तुम लोग बताओ व्हाट विल बी आंसर फॉर दिस 5? -1, बिकॉज चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए वापस आ गए, कोई मिला ही नहीं 5 से बड़ा, सो -1। फॉर दिस 2, 3, फॉर दिस 3, चलते गए चलते गए चलते गए, मिल गया 5, 5 इज ग्रेटर देन 3, 5। फॉर दिस 2, अगेन 5, सो आंसर इज 5 -1 3 5 5। एनी वन हैविंग एनी डाउट्स? ये आंसर कैसे मिला अपने को, ये बताओ? एनी वन हैविंग एनी डाउट्स, ये आंसर कैसे मिला अपने को? नो वन, राइट? नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। लेट्स से let's say, if you notice, for this 3, we were iterating all the elements till here, right? हम सारे एलिमेंट्स यहाँ तक आइटरेट कर रहे थे। अगर अपने को यहाँ तक कोई आंसर नहीं मिला, then it's obvious that we won't means we were iterating from this element till the last and again back to this element. अगर अपने को कोई एलिमेंट नहीं मिला, then we are not going to get any answers. So what I'm suggesting is, means we can easily solve it for single array, right? So what I'm suggesting and what you guys always have to do, whenever you are getting any circular array, just copy that array again, copy this array again, and put it after the last element. So 1, 5, 2, 3, 2. This is my original array. This is my copied array. And combinedly it is single array. Combinedly एक array. Are you getting my point? What I'm doing? अब मैं समझा रहा हूँ इसका पर्पस क्या है. If you notice, for 3 we were iterating from the last, then we are coming backwards. ऐसा कर रहे थे. And we cannot do this, right? हम इसको कर ही नहीं सकते reality में. We don't have any logic. But if it was single, not circular, linear array, then it's possible. तो मैंने क्या किया, तुम्हें इस 2 तक आइटरेट करा, राइट? सो इफ यू टेक दिस होल एज एन एरे, कंबाइंडली एक एरे मानोगे, सो फॉर दिस गो टू नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट, यू फाउंड इट, मिल गया तुम्हें. अगर सपोज लेट्स से 7 होता है, ठीक है, 7 के तो कोई एलिमेंट नहीं ना, इसमें भी कोई नहीं होगा. देखो चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, नो एलिमेंट्स. So if you double this as array and copy the whole array again and calculate answer for this linear array, so the first 5 elements के लिए जो आंसर मिलेगा, that would be your answer. Exact आंसर होगा, because in circular array you have to iterate backwards, मतलब तुमने पीछे मतलब from the starting. But हम चीज़ वही चीज़ जो हम लोग यहाँ पे iterate करते ऐसे iterate करते ना 7 के लिए 2 पे चलेगा, फिर ऐसे पीछे सारे थे. Exactly the same thing we are doing for 2, from 2 now we are going to 1, we are going to 5, we are going to 2. तुम लोग बोलोगे भैया वी आर ऑल्सो ट्रैवलिंग टू 7, बट हम यहाँ पे नहीं कर रहे. भाई दिस नो इशू, बिकॉज दिस 7 इज नॉट गोइंग टू हेल्प. हमें नेक्स्ट ग्रेटर चाहिए. अगर नेक्स्ट ग्रेटर इक्वल होता, अगर लेट्स से द प्रॉब्लम वाज फाइंड द नेक्स्ट ग्रेटर इक्वल, देन ऑल्सो इट इज गोइंग टू हेल्प. क्योंकि 7 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर इक्वल ये खुद है. ग्रेटर तो मिला नहीं, इक्वल ही खुद है. एंड अगेन इफ वी डबल दिस एज array and copy it again for this 7 is the answer. तो अगर तुम इसको डबल करके सेम एरे को कॉपी कर लो एंड दिस 2n साइज इज योर न्यू एरे, 7 के तुम्हारा आंसर दैट विल बी योर रियल आंसर. इसको तुम लिनियरली सॉल्व कर लो, दैट वुड बी आंसर. इतना ट्रिकी, मतलब ये हल्का सा ट्रिक इसमें ही था. एंड आई वुड टोटली एडवाइज यू गाइस टू रिमेंबर दिस लॉजिक कि सर्कुलर एरे के लिए कैसे सॉल्व करते हैं. ऑलवेज डबल द साइज ऑफ एरे, दैट्स इट. ओके, किसी को पूछना है इसमें कुछ? आई गेस इसको हम अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है. इसको मैं कर चुका हूँ, मतलब इसको हम लोग कर चुके हैं पहले ही. एंड इफ यू गो थ्रू द सबमिशन,
सी सेम लॉजिक। मैंने क्या किया, मैंने कुछ अलग किया क्या? ओके मेरा नेक्स्ट, ओके गॉट इट, तो छोड़ो इसको। बट मतलब जो लॉजिक होता है उससे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है क्या, ये बताओ मुझे अभी, या फिर इसमें किसी को कोई डाउट है अभी जो मैंने अभी सवाल बताया? दिव्या, वृंदा, सलवा, काना, any of you are having any doubts in this problem which we discuss now? We are not going to code it obviously, but still, you guys are having any doubts? Kya? Are you able to understand completely? Kana, are you able to understand completely? Great then. Yeah, that's all about today's class. Uh, then we can discuss tomorrow next of the classes. ठीक है, हम लोग बाकी अभी हम लोग कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्यू टुमारो, एंड देन वी आर गोइंग टू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैक एंड क्यू. ठीक है, सम इंटरव्यू प्रॉब्लम्स जो आज सवाल करा है, ट्राई टू do it again on your own because these are important problems for the interviews. ठीक है, next writer and all, and I will update some more problem in the sheet. So go through the sheet. Stack complete हो चुका है. Now you guys can go and complete this problem set. So complete कर सकते हो, ठीक है. अच्छे से problems इसके अंदर, ठीक है. Let me update this into here. अपडेट कर दूंगा मैं sheet को, ठीक है. Yeah, that's all. कुछ पूछना है तो रुक जाओ, नहीं पूछना तो लिव कर सकते हो.